हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। सो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर जो है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स पढ़ रहे हैं। और जहाँ तक सेट्स की बात है, अप टू एक्सरसाइज 1.2 तो हमने कंप्लीट किया। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी दिस। सो इट इज़ इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अब देख लीजिए, जहाँ तक एक्सरसाइज 1.3 की बात है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी है और जिसके बेसिस पे हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन रहेगी इट विल स्टार्ट विद दिस। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है सबसेट्स पढ़ना है। सबसेट्स, ओके डियर्स, व्हाट डू वी मीन बाय द सबसेट। ठीक है, सेट्स तो हो गया, नाउ इट इज हियर सबसेट। ठीक है, तो देखेंगे हम सबसेट किसे कहते हैं। तो सबसेट के बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट इट विल बी हियर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर हम कह सकते हैं इट इज़ एक्चुअली सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल्स। हमें पता है कि भाई ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय आर। ओके, सो वी विल बी हैविंग लाइक दिस। सो दिस आर विच इज एक्चुअली द सेट ऑफ रियल्स, सो वी विल बी डिस्कसिंग इट इज सबसेट्स। हमारे पास कौन कौन से किस्म के सबसेट्स होते हैं ऑफ दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स के बाद हमारे पास जो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ सबसेट्स। ओके डियर्स, हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ सबसेट्स, यानी कि ये जो सबसेट्स होते हैं हमारे पास कितने किस्म के सबसेट्स होते हैं। रिमेंबर दैट सबसेट इज यूजुअली ऑफ टू टाइप्स. A subset may be either proper or improper. So we have two types of subsets. One will be the proper subset and the other one will be improper subset. Okay. So types of subsets में हम यहाँ पर लिखेंगे we will be having proper subset and improper subset. ठीक है, ये काफ़ी important होता है ये proper subset and improper subset. बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं दे हैव कन्फ्यूजन अबाउट दिस प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो वो जो यहाँ पर हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड आपको कराएंगे प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो एट लास्ट हमारा यहाँ पर रहने वाला है पावर सेट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है सेट थ्योरी में। तो ये जो कुछ दो चार टॉपिक्स हमारे पास हैं, सो दिस विल सर्व एज इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.3। सो लेट अस स्टार्ट विद सबसेट्स। ओके, चलिए। अब देख लीजिए सबसेट किसे कहते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर दो सेट्स कंसिडर करूंगा। आई विल कंसिडर सेट ए एंड सेट बी। लेट्स फॉर एग्जांपल सेट ए बी 1 2 3 4। ओके, एंड लेट्स कंसिडर सेट बी एज let this be 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so we have two sets, one is set A and the other one is set B. ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर जो है एक बात यहाँ पर क्लियर है। हम यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं कि भाई एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। वो तो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। जो भी एलिमेंट्स हमारे पास सेट ए में है वो एलिमेंट जो है दे आर ऑल्सो इन द सेट बी। ओके, जब ऐसा होता है हम कहेंगे कि भाई सेट ए जो मेरे पास है दिस इज एक्चुअली द सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, और ये जो चीज़ है हम ये मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देख लीजिए, ए ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है दिस इज रेड एज ए इज सबसेट ऑफ बी, A is subset of B, and this is true only when every element of set A is an element of set B, as it is true here 1 2 3 4. So here we have 1 2 3 4. So we may clearly say that every element of set A is an element of set B, and in that case we may say here A it is subset of set B. ठीक है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर सिंबल रहता है दिस सिंबल, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स सबसेट। ठीक है डियर्स, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स सबसेट। तो अगर ये जो हमारे पास है एज दिस रिप्रेजेंट सबसेट, अगर इस पे हम ऐसा क्रॉस करेंगे सो दिस विल रिप्रेजेंट, आई मीन दिस इज नॉट सबसेट। ओके, यहाँ पर हम कहेंगे नॉट सबसेट। ओके, सो यहाँ पर हम कहेंगे ए इट इज क्लियरली सबसेट ऑफ बी। अब अगर हम सेट बी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए सेट बी जो मेरे पास है, यहाँ पर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7। इज दिस सेट बी सबसेट ऑफ सेट ए?
अगर ऐसा होता तब जाके यहाँ पर जो है हमारे पास सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो आपके यहाँ पर सेट ए में भी होने चाहिए थे। क्या यहाँ पर है, देख लीजिए 1 2 3 4, so it's okay, they are here, but here is element 5 which does not lie here. Here is element 6, here is element 7, so they are no more in set A. So we may write like this, हमारे पास जो ये set B है, set B देख लीजिए, is the subset of A? No, it is not possible, so we will take a cross over this, and this means that B is not subset of set A. Okay, so this is actually the basic information about this subset. So one set may be considered as the subset of the other set if every element of that set is contained there. ठीक है, जैसा कि यहाँ पर so we have A subset of B, but this set B it is not subset of set A. ठीक है, so this is the basic information, this is the basic definition about this subset. So first of all let's define it. Okay, तो हम यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। तो आप देख लीजिए जो डेफिनेशन है सबसेट की वो हम किस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। ओके, देखिए डेफिनेशन क्या है हमारे पास। हम लिखेंगे लेट ए एंड बी बी टू सेट्स such that every element of set A. Now see, this is the definition of the subset. और यहाँ पर हम लिख रहे हैं let A and B be two sets such that every element of set A is an element of set B. Okay, तो ये वही है जो हमने already आपसे कहा। This also means that is for every x belongs to A implies what x belongs to B. अगर ऐसा है means for every x belongs to A means हर एक element जो आपका set A में है, that element if that turns out to be an element of set B, okay, so in that case we say that set A is said to be the subset of set B, or we simply say A is contained in B. अगर ऐसा है then we write this and this is read as A is a subset of set B. ठीक है ना। देखिए जब हम बात करते हैं this when we consider x belongs to A, ये जो x हमारे पास होता है this actually represents any element of set A. Okay, this will represent actually every element of set A. Okay, whenever we have x it means every, it means arbitrary, it means any. Okay, yes, so when we have x belongs to A, if this implies what x belongs to B, what does this mean? This means every element of set A is an element of set B, so this definitely implies what A is subset of B. Okay, and this is what we have mentioned in the definition. Okay, yes, so this is the basic definition of the subset. और हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल के बेसिस पे हम आपको ये और क्लियर करके देंगे कि भाई ये जो सबसेट्स है ये हम कैसे लेते हैं, है ना। बट ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी हमें दिखाना होता है कि भाई वन सेट इट इज़ द सबसेट ऑफ द अदर सेट, देन वी यूज दिस अप्रोच। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू आर बीइंग आस्क्ड टू प्रूव दैट सेट एस इट इज़ फॉर एग्जांपल सबसेट ऑफ व्हाट सेट टी। ओके, तो देखिए हम यूजुअली किस तरह से अप्रोच करते हैं, हम यहाँ पर ये प्रूव करते हैं, हम प्रूव करते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। ओके, हर एक एलिमेंट जो आपका है सेट एस में, इफ दिस एलिमेंट टर्न्स आउट टू बी एन एलिमेंट ऑफ सेट टी, ओके, देन दिस implies here set S it is actually what subset of set T. Okay, so this is one of the best approach to prove that one set is the subset of the other set. Okay, तो आप ये याद रखिएगा, ये जो चीज़ें हैं ये आगे जो है डेफिनेटली रिपीट होने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो है हम अभी कुछ एग्जांपल्स लेंगे ऑफ दिस सबसेट्स। ओके, चलिए देखिए। एग्जाम्पल जो है ये काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल्स रहने वाली है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कंसिडर करूँगा, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर लेट set A equals for example 1 2 3 4 5. Okay, so this is set A and I will consider here one another set B. Let the set B be like x such that x is a natural number, x such that x is a natural number. चलो ऐसे लिखेंगे हम x such that x is a natural number and x is less than 9. For example this, देखिए set A this is being given in roster form and we have set B which is being given in this set builder form. Okay, अब यहाँ पर देख लीजिए, is set A subset of B?
यस इट इज क्लियर। देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देख लीजिए एलिमेंट्स हियर आर रिप्रेजेंटेड बाय x एंड x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 9। x is the natural number less than 9 means यहाँ पर जो elements आएंगी that will be from 1 to 8. So we have this set as 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so they will serve as the elements of this set and definitely set A will be its subset. Okay, so we may clearly write here that हम लिखें clearly set A जो है it is subset of set B. ठीक है, so this was one of the example. अब देख लीजिए example second हम कंसिडर करेंगे, हम लेंगे let A equals for example A B C D. ये सिंपल सी एग्जांपल हम ले रहे हैं आपके लिए and I will consider one another set B. Let this be for example A B C D E F. Okay, now see A subset of B. Yes, clearly हम यहाँ पर लिखेंगे clearly set A it is what, it is subset of set B. Okay dears, let's take one another example. Let's consider set, let this be set S here for example and let this set S be, हम लेंगे इसको यहाँ पर as x such that x is a prime divisor, x such that x is a prime divisor of 10. अब देख लीजिए set S it is here x such that x is a prime divisor of 10. 10 जो मेरे पास है इसके कितने प्राइम डिवाइजर्स है, उन प्राइम डिवाइजर्स का आपको यहाँ पर सेट लेना है. ओके, तो हमारे पास सेट एस आ गया एंड लेट्स कंसीडर सेट टी एज, लेट दिस बी फॉर एग्जांपल 2 5 7 9. लेट दिस बी सेट टी. नाउ सी इज दिस सेट एस सबसेट ऑफ सेट टी. देखिए यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पर जो हमारे पास सेट एस दिया गया है विच इज़ बीइंग गिवन इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसका हम यहाँ पर कहीं ना कहीं रोस्टर फॉर्म देखने की कोशिश करेंगे, है ना. तब हमें पता चलेगा कि भाई ये जो सेट एस है वेदर इट इज़ सबसेट ऑफ सेट टी और नॉट. ज़रा बताइए इसका रोस्टर फॉर्म क्या आएगा सेट एस का. इट इज़ हियर प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 10. बताइए 10 के हमारे पास कौन से प्राइम डिवाइजर्स हमारे पास मिलते हैं. देखिए 2 it will be the prime divisor of 10 and we will be having 5 as the prime divisor of 10 and this 2 and 5 they are the only prime divisors of 10. ओके, दिस मीन्स ये जो यहाँ पर हमारे पास सेट एस है इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स आएंगे, एक तो 2 आएगा, दूसरा क्या आएगा 5. नाउ इज दिस 2 and 5 प्रेजेंट इन सेट टी. यहाँ पर देख लीजिए यस 2 इज हियर 5 इज हियर, सो डेफिनेटली वी मे से दैट सेट एस इट इज सबसेट ऑफ सेट टी. तो हम लिखेंगे क्लियरली. ओके डियर्स, हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली सेट एस इट इज सबसेट ऑफ सेट टी. ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास है दे आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस सबसेट्स. हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं. we may take infinitely many examples of these subsets in the roster form. We may take infinitely many examples when we consider the sets in the set builder form. लेकिन ये जो examples है ये बिल्कुल भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जब आप exercise पे आएंगे वहाँ पर बहुत सारे examples हमें देखने को मिलेंगे. ओके, तो आप यहाँ पर अगर इसको नोट करना चाहेंगे तो आप नोट यहाँ पर कर सकते हो. एंड वी विल कम टू नेक्स्ट वन दैट विल बी हियर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स. ओके, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप वहाँ पर देख लीजिए. सो इफ यू वांट नोट इट यू मे नोट इट. हम यहाँ पर स्क्रॉल अप करेंगे. नाउ अब यहाँ पर जो हमारे पास है दिस इज सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल्स. सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल्स दैट मींस दिस और, तो ये जो हमारे पास है कैपिटल आर दिस रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ रियल्स. ओके, तो हमारे पास जो है हमारे पास बहुत सारे सबसेट्स होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे दिस n इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, सेट ऑफ नेचुरल्स, सेट ऑफ नेचुरल्स. ठीक है दिस हमारे पास जो है हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल z की, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, सेट ऑफ इंटीजर्स. ये हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है, हमने आपको ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट दिस इन्फिनाइट सबसेट्स, है ना. वहाँ पर हमने कुछ टिपिकल इन्फिनाइट सेट्स पढ़े थे जो हम यहाँ पर दोबारा ले रहे हैं. ओके, सो n रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ नेचुरल्स, z रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स. हमारे पास ये जो है z प्लस, सो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके डियर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स. अब ये जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर एक्चुअली द सेट ऑफ नेचुरल्स.
है ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स दे विल स्टार्ट फ्रॉम 1, सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6, okay, means this set z plus and set of natural numbers, this is quite same, okay, so we may say that this is actually this set of naturals, ठीक है। तो z प्लस के बाद हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे फॉर एग्जांपल z माइनस, एंड दिस हियर रिप्रेजेंट्स व्हाट, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ओके, सो दिस इज सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो z माइनस के बाद हम आएंगे फॉर एग्जांपल दिस q एंड इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, सेट ऑफ, this represents set of rationals, this represents set of rationals. For example, we have this q star, this represents set of what, this represents a set of irrational numbers, this represents set of irrational numbers. ये जो irrational numbers होते हैं हमारे पास infinitely many irrational numbers है, जैसे कि हमारे पास for example जब हम बात करते हैं this one pi, so pi it is an irrational number, okay, because it is non-terminating and non-recurring, so it is irrational, okay. Similarly we have this e, this e, this is actually considered to be a number which lies between 2 and 3, so we have this 2 is less than e and this e it is what, less than 3, और इसका जो वैल्यू है e it is approximately something 2.731 whatever, तो ये ऐसा ही आगे जाएगा, and this is completely non-terminating and this is non-recurring, okay. So in that case this e it is again one of the irrational numbers, so it will come under the category of irrational numbers. So we have pi, we have e, we have other irrational numbers as under root 2, under root 3, under root 5, we have infinitely many irrational numbers. अब देख लीजिए जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हमारे पास है, जो भी हम यहाँ पर ये इन्फिनाइट सेट्स कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया set of natural, set of integers, set of positive integers, set of negative, set of rational, set of irrational numbers. अब ये जो सारे infinite sets हमारे पास है, they are actually the subset of set of real numbers, okay. So once that is true, this means that we may write here like this, हम यहाँ पर लिख सकते हैं n, it is what, subset of r. Set of natural numbers is subset of set of real numbers, because each and every natural number is a real number, okay. So n subset of r. Similarly we have this z subset of r, okay. We have similarly, देखिए, when we consider z as a subset of r, this means z plus and z minus, they both will be the subset of the set of real numbers, okay. So this is quite common, ये आप वहाँ पर खुद भी जो है खुद realize कर सकते हो. Similarly we have this q, this represents the set of rational numbers, and all the rational numbers are actually real, so we may say that this q it acts as the subset of a set of real numbers, so q subset of r, okay. Similarly when we consider q star, means a set of irrational numbers, set of irrational numbers, they are also what, they are also real numbers, okay. So this will be true, take it is. So these are some कॉमन सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो अब अगर ऐसा है, यहाँ पर हम एक सेपरेट स्टेटमेंट ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो मेरे पास है n, हमें ये पता है कि ये जो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर एक्चुअली इंटीजर्स, ओके. सो वी मे से दैट n इट इज सबसेट ऑफ z, बिकॉज ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर इज एक्चुअली एन इंटीजर, सो दिस इज कंप्लीट ट्रू, ठीक है. और इसके बाद जो है ये जो सारे इंटीजर्स हमारे पास होते हैं, मीन्स दिस सेट z, द सेट ऑफ इंटीजर्स, हमारे पास जो ये सारे इंटीजर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर एक्चुअली रैशनल नंबर्स. ईच एंड एवरी इंटीजर इज एक्चुअली अ रैशनल नंबर, सो वी मे से z इट इज सबसेट ऑफ व्हाट, q, ओके. z इट इज सबसेट ऑफ q, और हमारे पास ये जो q है, दिस इज सबसेट ऑफ r, ओके. तो ऐसा हमारे पास ये एक चैन ऑफ सबसेट्स यहाँ पर मिल रही है, तो आपको ये यहाँ पर याद रखनी है. एंड दिस चैन ऑफ सबसेट्स इज अबाउट दिस पर्टिकुलर सबसेट ऑफ दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके. सो वी हैव n सबसेट ऑफ z, z विल बी सबसेट ऑफ q एंड q इट विल बी सबसेट ऑफ r, ओके. और एक सेपरेट सबसेट जो मेरे पास यहाँ पर है, दैट इज दिस, ये यहाँ पर हमारे पास जो क्यू स्टार है, इसको हम यहाँ पर इम्पोज, इस चैन में हम इसको इम्पोज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल क्रिएट एन एम्बिग्यूटी देयर, सो दैट विल बी नो मोर ट्रू, ओके. सो वी हैव दिस एज सेपरेट एंड दिस वन क्वाइट सेपरेट, ठीक है. तो आप ये याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है आपके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इन सबसेट्स की. सो दीज वेर सम ऑफ द कॉमन सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स.
इन सबसेट्स के अलावा जो है हमारे पास और भी कुछ सबसेट्स होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के, एंड दे आर कॉल्ड इंटरवल्स. ओके, सो वी हैव इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. तो ये जो इंटरवल्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं एज व्हेन वी कंसिडर देम एज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स. हमारे पास ये जो इंटरवल्स होते हैं दे आर यूजुअली ऑफ आई मीन 3 टाइप्स. वी मे हैव ओपन इंटरवल, वी मे हैव क्लोज्ड इंटरवल, वी मे हैव सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड. ओके, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो आप अभी यहाँ पे जो है ये हमने कुछ कॉमन सबसेट्स लिए ऑफ दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो आप अगर इसको नोट करना चाहेंगे आप इसको नोट कर सकते हो. हम यहाँ पर आएंगे और टाइप्स ऑफ सबसेट्स पे. ठीक है दिस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. लेट्स रब इट डाउन. देखिए अब देखिए मैंने जो पहले आपसे कहा हमारे पास जो सबसेट्स होते हैं दे आर यूजुअली ऑफ 2 टाइप्स. ए सबसेट मे बी एदर प्रॉपर और इट मे बी प्रॉपर. सो वी विल राइट हियर टाइप्स ऑफ सबसेट्स. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा टाइप्स ऑफ सबसेट्स. सो वी हैव दिस प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर. सो वी हैव प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट. ठीक है, अब देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर 2 सेट्स. आई विल कंसिडर सेट ए. लेट्स सेट ए बी फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी. ओके, एंड आई विल कंसिडर वन अनदर सेट बी. Okay, these are 2 subsets. One is set A and the other one is set B. Now one thing is clear, it is like this: A is subset of B. Okay, now is set B subset of set A? देखिए यहाँ पर जो हमारे पास सेट बी है यहाँ पर डेफिनेटली कुछ एलिमेंट्स है जो यहाँ पर सेट ए में नहीं है ना. तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो ये सेट बी है दिस इज नॉट सबसेट, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए. ओके, अब देख लीजिए अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है यूर सेट ए इट इज सबसेट ऑफ सेट बी बट बी इन टर्न इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स डेफिनेटली देयर आर सम एलिमेंट्स इन सेट बी, देयर आर सम एलिमेंट्स इन सेट बी विच आर नॉट इन ए, जो यहाँ पर सेट ए में नहीं है. अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पर ये जो सेट ए है वी कॉल दिस सेट ए एज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी. ओके, सो वी विल राइट हियर. हम लिखेंगे यहाँ पे हियर ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट. ओके डियर्स, हियर ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी. ओके, तो अगर हमारे पास सेट ए जो है इफ दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी तो अब यहाँ पर जो सेट बी है दिस सेट बी इट इज कॉल्ड एज सुपर सेट ऑफ सेट ए. ओके, एंड वी विल राइट हियर एंड बी इज कॉल्ड what? B is called superset of set A. ठीक है दिस, जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए. लेट्स कंसिडर सेट S 1 2 3. ओके, नाउ सेट T, लेट दिस बी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5. ठीक है, क्लियरली हमारे पास जो सेट S है सेट S इट इज सबसेट ऑफ सेट A. ओके, इज सेट T सबसेट ऑफ S? नो. तो यहाँ पर लिखेंगे T जो है दिस इज नॉट सबसेट ऑफ S. ठीक है, सो हियर ये जो हमारे पास सेट S है दिस विल बी कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट. सो सेट S इट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट T एंड दिस सेट T दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? सुपर सेट ऑफ सेट S. ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा दिस इज अबाउट दिस प्रॉपर सबसेट. तो हर बार जो है कंडीशन ऐसे नहीं हो सकती है, कभी कंडीशन जो है डिफरेंट भी हो सकती है. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए अगर आप पहले इसको लिखना चाहेंगे आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हो. हम यहाँ पर आपको अब इम्प्रॉपर सबसेट पे आएंगे. ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर रब करूँगा. देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेट ए कंसिडर करूँगा 1 2 3 4 5 एंड आई विल कंसिडर सेट बी एज फॉर एग्जांपल 3 2 1 4 5. ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ए सबसेट ऑफ बी. यस डेफिनेटली ए इज सबसेट ऑफ बी. इज बी सबसेट ऑफ ए? yes, B is definitely here what? Subset of A, because every element of set B is an element of set A. Okay, so we may write here B, this is subset of A. Now see, A is subset of B and here set B in turn is subset of A. So this means that every element of set A is an element of set B and every element of set B is an element of set A. But what is this actually? This is actually the definition of the equality of the sets. So this definitely implies that the two sets are actually
equal. So we may write here this. So this implies set A, it is actually equal to what? Set B. Okay. This means that आप यहाँ पर याद रखिएगा when we have two sets, if they are contained in one another, okay, or we may say that when we have two sets, if these two sets are subsets of one another, then the two sets are equal, as the case here. So we have A subset of B and B subset of A, but this is the definition of equality. So this implies that the two sets are equal. So set A is equal to set B, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, है ना? Set A and set B, they definitely are same. Okay, they consist of exactly the same elements. ठीक है? तब अगर आपके पास ऐसी कंडीशन होगी, यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई ये जो सेट A है, दिस इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B. ओके, और यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई ये जो सेट B है, दिस इज एक्चुअली इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A because they are equal. Because they are equal. For example, when you have two sets, for example, you have set S and you have what? Set T. Okay, suppose आपके पास set S जो है, it is subset of set A. Okay, set S it is subset of set T. अगर आपके पास यहाँ पर extra condition कुछ इस तरह से है, you are being also given that S is equal to T. ये जो दो सेट्स है ये एक्चुअल में इक्वल है, तब डेफिनेटली ये जो यहाँ पर कंडीशन बनेगी, दिस विल टेल यू दैट दिस सेट एस इट इज एक्चुअली एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट टी. और यहाँ पर क्या होगा, टी जो है, टी डेफिनेटली विल बी द सबसेट ऑफ एस. ओके, बिकॉज वी हैव एस इक्वल टू टी, सो टी हैज टू बी सबसेट ऑफ एस. ओके, सो वी मे ऑल्सो से दैट टी सेट टी दिस विल बी द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट एस. ओके दिस, तो यहाँ पर हम कहेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर हियर set S is said to be an improper subset, is said to be an improper subset. Here set S is said to be an improper subset of T. Okay, तो ये यहाँ पर इसका improper subset represent करेगा. और यहाँ पर आप definitely ये भी कह सकते हो कि भाई ये जो T होगा, this will in turn be an improper subset of set S. ठीक है, तो आप ये याद रखिए. तो यहाँ पर जब आपने देखा A subset of B और B in turn that was subset of A, so we have A subset of B and A that is equal to B. Okay, so A and B they will be the improper subsets of one another. ठीक है, तो ये काफ़ी important consider किया जाता है when we discuss this proper subset and improper subset. और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कुछ नोट्स हम लिखेंगे, वहाँ पर आपको डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट भी मिलेगी और डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट भी मिलेगी. तो वो चीज़ें आप वहाँ पर कंप्लीट आप उनको मेमोराइज करेंगे, आप इनको याद रखेंगे. तो कुछ नोट्स हम यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, चलिए. नोट फर्स्ट हम लिखेंगे इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड B or two sets such that A is subset of B. Okay, set A it is subset of set B. A is subset of B and A is not equal to B. Now see what the condition is. So we have two sets A and B such that A is subset of B and A is not equal to B. What does that mean? अब ये जो यहाँ पर subset हमारे पास है, subset A, will this subset be it is proper subset or improper subset? Okay, now try to look at the condition. The condition is A is subset of B and A is not equal to B. Once A is not equal to B, this means that this set B, this will not be subset of set A. Okay, this means that there will be some elements, there will be some elements in set B which are not present in set A. For example, this जो अभी हमने कहा, for example 1 2 3. Okay, consider B as 1 2 3 4. So A subset of B and A is not equal to B. A is not equal to B. This means that definitely यहाँ पर जो है ये कंडीशन सेट्स पे होती है. A subset of B and A is not equal to B. अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको जहन में रखनी है, ये यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करके देगी आपको कि भाई ये जो सेट B है, definitely there are some elements, there will definitely be some elements which are not present in set A. Okay, so यहाँ पर ये जो कंडीशन हमारे पास है, this condition will tell us that this set A it is actually the proper subset of set B. Okay, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं. So we have if A and B are two sets such that this, then A is said to be the proper subset, is said to be
proper subset, then A is said to be the proper subset of B. तो A जो है this will be the proper subset of B. ओके तो हम यहाँ पर लिखेंगे otherwise A is an improper subset. Otherwise A is an improper subset of set B. Otherwise ये जो होगा this will be an improper subset. What does this mean? This means that if you have condition like this, A subset of B and A equals B. Okay, so you have A subset of B and A equal to B, then this set A it will be an improper subset of set B. और वहाँ पर जो है set B जो है that will be definitely an improper subset of set A. Okay, वो आप वहाँ पर जो है खुद वहाँ पर आप understand कर सकते हो. So we have this as the definition, as the responsible statement for this proper subset and improper subset. Okay, A subset of B and A not equal to B makes this set A as its what? Proper subset. ठीक है, तो यहाँ पर नोट सेकंड हम लेंगे. हम यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे. देखिए जब भी हम सबसेट्स के बारे में बात करते हैं हम वहाँ पर एक चीज़ जो है वो ज़रूर आपसे कहेंगे कि भाई ये जो सेट्स होते हैं एवरी सेट इज एक्चुअली द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, आप ये याद रखिएगा. हम यहाँ पर ये नोट करेंगे. वी विल राइट हियर एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर एक सेट जो है दैट विल बी इट्स सबसेट, दैट विल बी इट्स ओन सबसेट. ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन वी कंसीडर सेट ए, no matter whether the set A is finite or infinite, it may be finite, it may be infinite, so we have nothing to do with that. But one thing is clear, that this set A, it is always subset of A. Okay, every set is subset of itself. For example, set S, it will be always subset of set S. Okay, we have for example set of real numbers. Set of real numbers, it is always its own subset. So we may write here this or subset of R. It is completely true. Okay, N subset of what? N. Q subset of Q. So every set is a subset of itself. अब बताइए ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं R is subset of R, N is subset of N, Q is subset of Q. Will this set be it is a proper subset or improper subset? देखिए R is subset of R, but the two sets are equal. But the two sets are equal means the condition is just contradicting this. Okay, A subset of B and A equals B. It will be like that. So we have R subset of R, so R is equal to R. We have N subset of N, but N is equal to N. This means that ये जो यहाँ पर subsets हमारे पास होंगे, they will act as it is improper subsets. So this condition, this can be made more stronger. We may say here that every set is improper subset of itself. Okay, तो हम यहाँ पर improper को यहाँ पर insert करेंगे. देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे improper. Now this statement is quite strong. Okay, as compared to the previous one. So remember that every set is improper subset of itself. Definitely improper होगा. यहाँ पर देख लीजिए they are equal actually. Okay, तो आप ये याद रखिए. इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट नंबर थर्ड है, empty set जो हमारे पास होते हैं, empty set they are for example like this, empty है ना, and they are represented by 5. They are represented by 5. और ये जो empty sets होते हैं they are actually subsets of every set. Okay dears, तो हम यहाँ पर लिखेंगे empty set phi is subset of every set. Empty set phi is subset of every set. ठीक है dears, तो empty set जो for example I will consider set A. Okay, let this be any set whether finite or infinite है ना, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. But this is always true. Phi is subset of A. Okay, empty set it is the subset of every set. So we may say that phi subset of R, phi subset of N, phi subset of Q. ठीक है dears, every set is improper subset of itself. So phi subset of phi. Okay, अब देख लीजिए ये जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ phi subset of phi, यहाँ पर ये जो मेरे पास है here हम कह सकते हैं कि भाई ये जो empty set है, this empty set it is actually improper subset of itself. It is actually improper subset of itself, है ना. तो अब इसको छोड़िए, यहाँ पर आइए आप देखिए phi subset of R, phi subset of N, phi subset of Q. तो ये जो यहाँ पर conditions है, यहाँ पर ये जो empty set है this will be what? This will be definitely the proper subset. Okay, this means that जब हम phi को consider करेंगे as a subset of any set,
एज सबसेट ऑफ एनी सेट। ये जो सेट ए मेरे पास है, एज लॉन्ग एज दिस सेट ए इज नॉन एम्प्टी, as long as this set is non-empty, this phi it will act as its proper subset. Okay, it will act as its proper subset. So this means that empty set is the proper subset. Empty set, it is the proper subset of every set except itself, because of this every set is improper subset of itself. So phi it will be improper subset of phi. ओके और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेट्स है वहां पर ये जो हमारे पास एम्प्टी सेट है, दिस विल डेफिनेटली एक्ट एज देयर प्रॉपर सबसेट। ओके जस्ट ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसके बाद मैं आपको ये वर्बली एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि ये जो एम्प्टी सेट होता है, दिस एम्प्टी सेट फाई इट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। ओके दिस मीन्स दैट इट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। इट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। और जब एम्प्टी सेट की बात आती है सो वहां पर ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट बिहेव करेगा, है ना। सो फाई इट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ फाई। ओके एंड हियर यहाँ पर जो भी हमारे पास रेस्ट ऑफ द केसेस है, वेन एवर दिस फाई इज कंसिडर्ड एज द सबसेट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट, देयर दिस फाई इट विल always act as its proper subset. So remember this is the quite important information. ओके तो ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ सबसेट्स प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। जैसे कि हम यहाँ पर जब बात हमने की फॉर एग्जांपल एन सबसेट ऑफ आर, दिस इज इट इज प्रॉपर सबसेट। ओके क्यू सबसेट ऑफ आर, व्हाट डेफिनेटली प्रॉपर सबसेट, है ना। क्यू स्टार दिस इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल्स, सो दिस विल एक्ट एज इट्स प्रॉपर सबसेट। एंड व्हेन वी कंसीडर फॉर एग्जांपल दिस एन सबसेट ऑफ जेड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इट इज डेफिनेटली द सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पर भी जो है दिस विल एक्ट एज इट्स proper subset. Take it this. So I hope you have understood this proper and improper subsets very clearly. तो अगर आपको अभी और कोई confusion है about this proper subset and improper subset, आप definitely कह सकते हो। वैसी बात नहीं, हम इसको और मतलब repeat फिर से कर सकते हैं। तो हमारा जो ये लेक्चर यहाँ पर था, यहाँ पर हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा और हमने यहाँ पर पढ़ा टाइप्स ऑफ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। वहाँ पर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इरेशनल्स, सो दे वेर सम कॉमन सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन इन सबसेट्स के बावजूद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबसेट्स होते हैं रियल नंबर्स के, एंड दे आर कॉल्ड एज इंटरवल्स। अब ये जो इंटरवल्स होते हैं, कितने किस्म के इंटरवल्स है, इंटरवल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इंटरवल को हम किस तरह से कंसिडर करते हैं एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, तो वो जो है हम हमारे जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक है पावर सेट, तो पावर सेट भी हम वहाँ पर क्लियर करेंगे। पावर सेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये कंप्लीट करने के बाद हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन थी अबाउट दिस एक्सरसाइज 1.3। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप डेफिनेटली बोल सकते हो, ठीक है। सो फॉर नाउ थैंक यू।